तो गाइस आ चुके मैं एक नई वीडियो लेकर। तो आज हम रिएक्शन करेंगे सोलो लेवलिंग पर। तो ये मेरी रिएक्शन की फर्स्ट सीरीज होने वाली है। तो मुझे कोई शख्स ने सजेस्ट करा था कि सोलो लेवलिंग देख, तो मैंने अभी तक कोई भी एनिमे देखा नहीं है। तो आज मैं मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जो जिसमें मैं एनिमे देख रहा हूँ। इससे पहले ना मैंने बिगर वीडियो भी देखा है, ना मैंने वीडियो पे कहीं नहीं देखा, ना ही किसी का रिएक्शन देखा है। तो ये जेन्युइन रिएक्शन आपको देखने मिलेगा। तो चलिए जाके देखते हैं कैसा रहेगा फर्स्ट एपिसोड अपना। कैप्टन, हमें इन पर हमला करना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं, तुम जानते हो ना, हमारे पास जो भी हथियार है वो इस लायक नहीं है कि इनका कुछ बिगाड़ सके। अगर इस मुसीबत से कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। शायद से इसमें का ये मेन कैरेक्टर हो सकता है। अगर हम इन्हें नहीं रोक पाए तो तुरंत से घेरा टूट जाएगा। कोई फायदा नहीं है, ये हम निचले रैंक के लोगों की बस की बात नहीं है। ये क्या मैं बेहोश हो रहा हूं? ओके, बहुत अच्छा हुआ ये आ गया, ना तो ये मर जाता था शायद से। हीलिंग मैजिक, क्या बात है, मेरे जख्म भर रहे हैं। पीछे देखो, युंगू। आप गए ये सब दिख रहा है मेरे ख्याल से। युंगू समझ गए? कहीं तरह ये इस रैंक के हंटर्स हैं। चलो शुक्र है इस रैंक के हंटर्स आ गए। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत जल्दी में हो युंगू। माफ करना, मगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम दोनों मुझे बचाने जरूर आओगे। इसे देखकर मुझे लग ही नहीं रहा कि ये बॉस हो सकती है। मुझे तो लगता है कि शायद ये इस झुंड की लीडर है। युंगू, घायलों की मदद करो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। युंगसियो, तैयार हो जा। हाँ मैं तैयार हूँ। लगता है आगे जाएगा शायद से। ओह माय गॉड, एक ही वार में खत्म। देखकर मजा आया ना? नहीं, ये अभी बहुत सारे हैं, देखेंगे मार पाएंगे क्या ये इनको। अब आएगा मजा। ओह माय गॉड, लगता है वक्त रहते काम हो गया है। तो अब हमें काम शुरू करना होगा। और भी है। ओह माय, तैयार है। हाँ। इतने बड़े एंड्स। तो चलो टूट पड़ो। से भी पहले हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ने वाले बहुत से गेट्स अचानक दिखाई देने लगे। हर गेट के दूसरी तरफ अजीबोगरीब जीव भरे हुए थे जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा, जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता था। और जो लोग इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें हंटर कहा जाने लगा। उनके शरीर में किस रैंक की जादुई शक्ति मौजूद है, इसके आधार पर उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, जैसे S, A, B, C, D या फिर E रैंक। हालांकि एक बार जब ये शक्तियां जाग जाती हैं तो किसी भी तरह की कोशिश करने के बावजूद इससे ज्यादा ताकत नहीं मिल सकती।
लगता है मेरे ख्याल से ये इंट्रो था स्टार्टिंग का। और चाय से क्या अभी तक समझ में नहीं है कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, क्योंकि बहुत सारी सुपर हीरोज दिख रहे हैं अंदर। आज की रेड के लिए मेरी तरफ से गुड लक किम। थैंक यू। सुनो किम सांगशिक, इतने दिनों बाद। अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम शिकार करना छोड़ चुके हो। हाँ, पर मैं एक बार फिर से बाप बनने वाला हूँ। चलो बढ़िया है, Oh my कुछ तो God. अच्छा हुआ। अगर जंग अच्छी रही तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे ना। वैसे मुझे काफी डर लग रहा है, इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझ में वो पहले वाली बात है भी या नहीं। हालांकि मैं पहले भी कुछ ज्यादा खास नहीं था। अरे ये तो संग है ना। क्या हाल चाल संग? इतनी ठंड में भी आए देखकर अच्छा लगा। तुम सबके साथ दोबारा काम करके अच्छा लग रहा है। ए संग, हम इधर हैं। यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना? जी हाँ, भरपेट खा के आया हूँ। ये क्या चक्कर है? ये कोई बड़ी तोप है क्या? जो देखो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो छोड़, ये तो छुरी भी नहीं है। पता है जब तुम चले गए थे उसके ठीक बाद ये लड़का यहाँ पर आया, और इससे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। सबसे कमजोर, सबसे ताकतवर नहीं क्या? नहीं, शायद से ये हो सकता है कि आगे मेन कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कमजोर? क्या ये इतना फिसड्डी है? बिल्कुल। सोचो ना, जिस भी शिकार क्योंकि पे जाता इस होगा, सीरीज का नाम ही है ना सोलो लेवलिंग, शायद से ये सबसे कम लेवल का कैरेक्टर है। लेवल अप होते होते अपग्रेड होगा ये। क्या फायदा, अब तो सुन भी लिया है। और वैसे भी उन लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बता सकते हैं आप। फिर से चोट लग गई क्या? जूही, तो हम एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। देखो बात मत बदलो, ये बताओ तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वही जो हमेशा मेरे साथ हो जाता है। यार तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? जिन्हों, मैंने सुना तुम हॉस्पिटलाइज थे। वो एक ई रैंक की गुफा थी, इसलिए सिर्फ मैं ही घायल हुआ। या वहाँ पर कोई हीलर नहीं था? वहाँ सब ऊंची रैंक वाले हंटर्स थे, तो किसी ने भी हीलर को साथ ले जाने के बारे में सोचा ही नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वो सेल्फिश लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं? कोई बात नहीं, कमजोर मैं हूँ, ये मेरी गलती है। तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो जूही, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। ओह, अरे लगता है सब लोग निकल रहे हैं। चलो। क्या आप कमेंट में बताओगे कि ये शायद से ये पार्टनर है या कोई, आज आपकी होने वाली क्या इसकी फ्रेंड है वो? नहीं, और मेरा नाम है च्यूसॉन्ग, और ये मेरी खुशकिस्मती है। हाँ, अब ये हुई ना कोई बात। मिस्टर सोंग यहाँ मौजूद लोगों में से कहीं ज्यादा काबिल है। इनका हमारे साथ होना गर्व की बात है। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ मिस्टर सॉन्ग। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? चलो आगे बढ़े। ओ अभी शायद से मजा आएगा कि ये शायद से फाइट के लिए जा रही है ये सब। संग, हमारे पीछे ही रहना, वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरे पास बस एक चाकू है जिसमें ना के बराबर जादू है, पर फिलहाल मैं यही खरीद सकता था। चलो कम से कम खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो आपकी मीटिंग कैसी रही चेयरमैन को? उम्मीद करता हूं सब अच्छा रहा होगा। उनके वही पुराने घिसे पिटे राग की तहखाने के टूटने से उन्हें तकलीफ हुई है, पर तहखाने के अंदर से मिलने वाली सभी चीजों को वो फिर भी इकट्ठा करना चाहते हैं। वैसे ये मांग उनके लिए भी जायज है और हम हंटर्स के लिए भी। और क्यों ना हो, उन तहखानों से मिलने वाली चीजों को बेचकर ही हम हंटर्स अपनी जिंदगी चलाते हैं। और वो चीजें हैं हारे हुए दानवों से इकट्ठा किए ये एसेंस स्टोन्स। ये बहुत कीमती है। ओह माय गॉड, ये किस मैंने इनको मार ही दिया। शायद से फाइट हो गई क्या ये? ओ नहीं, अभी बाकी है। ओ यार मार देगा ये इसे। नहीं, ओ लो, चाकू भी टूट गई है इसे। और मार। मैं अगले जादुई दानव को ढूंढने जा रहा हूँ। जूही, तुम संग के साथ रहो।
अच्छा हो गया उसका पार्टनर आ गया, ना तो वही वहाँ पर किल हो जाता था। फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें ठीक करूंगी चिंपू। ये कैसी शक्ति है जो हील करती है यार इसे? अभी भी फाइट बाकी है और इतने खतरनाक विलन्स, कैसा होगा अभी इसका? एसेंस स्टोन सिर्फ ऊंची रैंक के दानवों से हासिल किया जा सकता है, जिनसे दानवों के खिलाफ लड़ने वाले बहुत से शक्तिशाली हथियार और कई सामान बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा माना क्रिस्टल, जिसे सिर्फ तहखाने से ही इकट्ठा किया जा सकता है, पर ये कम शक्तिशाली होती हैं। लेकिन इन सबको लेकर गवर्नमेंट का मकसद कुछ और ही लगता है। ये एक नए पावर सोर्स की तरह है, जो परमाणु से ज्यादा महफूज, पानी, हवा और जमीन की गर्मी से कहीं ज्यादा कारगर है और फॉसिल फ्यूल्स की तरह वातावरण को दूषित नहीं करते। ये साफ सुथरी एनर्जी का जरिया है। सरकार इन दोनों का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने के तरीके खोज रही है। एक ऐसे नया फ्यूल का जरिया जिसे हंटर्स ही ढूंढ सकते हैं। इसीलिए जो जिम्मेदारी हंटर्स के कंधों पर है वो इतनी बड़ी है। मेरे ख्याल से शायद से वो जो अभी कह रहे थे स्टोन और क्रिस्टल के बारे में, उसी के लिए ये फाइट करते हैं। अगर मैं राइट हूँ तो बताए प्लीज कमेंट में। जिन्हू सुनो, मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इससे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि चोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। सॉरी। मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताओ कि मैंने जो कहा वो समझे या नहीं। तो क्या लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया? हाँ, जितना हो पाया उतना तो कर ही लिया। वैसे मुझे यहाँ शक्तिमणि ज्यादा दिख नहीं रही है। अगर यही हाल है तो ज्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। शायद मिशन पूरा हो गया और यहाँ मेरे पास इस ई रैंक की सार मणि के अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी नजरों में इसकी कोई कीमत भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या मिला है। ये तो एक गुफा है, सुरंग लग रही है। हाँ, जो भी हो, पर है बहुत लंबी। एक प्राचीन तहखाना। मैंने इसके बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन हमने गुफा के राजा को तो मार दिया, पर लगता नहीं कि ये बंद होने वाली है। हाँ, मुझे भी सब अजीब ही लग रहा है। तो इसका मतलब ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे हालात में हमसे उम्मीद की जाती कि हम हंटर्स एसोसिएशन के आदेश का इंतजार करें। और मेरी बात तो सुनिए मिस्टर सॉन्ग, आपको नहीं लगता तब तक नए लोग आकर सारा सामान लेकर चले जाएंगे? ये ई रैंक की तहखाने का हिस्सा ही तो है, आखिर इसकी क्या जरूरत?